और कृतिका को कंपेयर करोगी तो हमेशा कृतिका को एक सॉफ्टर वे में बोला है। हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे हाँ क्या पूरा हिल जाएगा ना। आप कहाँ तो से आई थिंक गिव एंड टेक। अब रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो फॉर मी इट्स लाइक ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन मेरा और उनका रिश्ता सिर्फ स्ट्रेट। सना दीवा सना के नाम से आप जानी जाते हैं, लेकिन आज के बाद से क्या जिद्दी सना के नाम से आप जानी जाओगी? मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा। सर आपको बाहर बहुत सारे लोगों ने फेक कहा, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा, सेल्फ सेंटर्ड कहा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई कोई लोग बोल नहीं पाते और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर पूरे सीजन की अगर मैं बात करूँ, आप कभी छुट्टी नहीं, जब आपके दो दोस्त बाहर गए तभी आप इतनी किशन हो गई। मतलब क्वेश्चन ऐसा अटैचमेंट आपने किशन क्वेश्चन पूछो। बात कही थी कि मैं इमोशनली नहीं, बहुत आपको वही हमें होता हुआ दिखा जब आप अबे बाहर मेरे आईफोन के 3 आई बंदे थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे ना तो एज आई सेड मेरा फोकस बहुत क्लियर था। मुझे लगता है कोई रियलिटी शो में रिश्ते नहीं बनते, बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं, दोस्त को मैं ज़िंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवलीश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक दो नहीं मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे गेम के एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया। दे डोंट लाइक मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट दे नेवर लाइक मी। एंड आई थिंक जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कई हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार शिट। बट जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। सना आपका और नेजी का अब एक एपिसोड में मुनव्वर आई थी और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो। तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। I think dogs do bark, so let him bark. सना आप अगर विनर बनेंगे तो ऑडियंस के प्यार Yes. और वोट की वजह से Yes. पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जी की वजह से घर से बाहर निकले और सेंटर लोग सेंटर लोग हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी प्रोफाइल होते, क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ जरूर बोलना चाहूँगी। यस, कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे। सेंटर लोग मैं शिवानी लवकेश विशाल हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि यू नो ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग यू नो नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो ग्रुप्स में दोनों ग्रुप्स में घर बंट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला इधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। उस टॉप 5 में होना कौन डिजर्विंग थी? मेरे लिए साई केतन और कृतिका वाज नॉट स्पेसिफिक रीज़न। अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीज़न कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीज़न यही बोलता आया है कि मकबूल डिज़र्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन है। सो मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था। सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी को कुछ पकड़ के आगे बढ़ता गया। तो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थी। कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान भी पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेटेड, मतलब नॉमिनेशन कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ पति से वहाँ वो थी। तो आई थिंक लास्ट 5 मिनट हुआ स्टार्ट हुआ यार। मैं एक चीज़ ज़रूर नेजी के बारे में सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है।
दिल का सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे है मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई गीतम को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर की तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। तो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई सना जो विशाल को थप्पड़ मारा गया, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही किया अरमान ने, क्या आपको क्या लगता है? अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज़ नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप विकेट के बाद में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर वर्क। उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस, विशाल इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो उस सिचुएशन को वो क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी, हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट, बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर। अरमान मलिक इतने बड़े दावा कर रहे थे कि वो बहुत बड़े बता रहे थे कि वो खुद उन्होंने 12 years 5 मिनट भी नहीं हुआ रेप किया है। लास्ट 3 सना कुछ लोग चाहते थे कि आप नहीं जीते, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंधों के बीच में कान्हा राजा हो गया, क्या कहना चाहिए? वेल आई थिंक उन सबको में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल बेटिए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक सवाल आपको अरमान से आपने एक सवाल पूछा था कि अगर पायल भी लेकर आती तो वो सवाल काफी वायरल हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अरमान के ऊपर एक रेप अक्यूज किया है उसने। आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ। शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा है। एक और चीज़, उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर ज़रूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूँगी कि सर, अगर आपका करियर बनाया था तो आप इस शो में आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज़ काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क। एक आखिरी सवाल, रणवीर सर क्या एरोगेंट पर्सनालिटी है? वेट मैम रणवीर सर क्या एरोगेंट पर्सनालिटी है? मैम एरोगेंट है बट उनका बिहेवियर बहुत ही स्मूथ है। थैंक यू। लुक सेंटर सना वेट साइलेंट। लव यू भाई। अरे फैन हो, बाद में सेल्फी ले लेना सब। फेवरेट रिपोर्टर आया। भाई सना जीती, इसका मतलब मैं जीता। क्या बात है। कुछ
जजेस बोल रहे थे कि आप छोटे छोटे यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, पर ये रनर अप आके आपने उनके मुंह पे करारा जवाब दिया, तो क्या उसको बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। दीदी, आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनैलिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभीयों ने मेरा ख्याल रखा, सबने मेरा ख्याल रखा, सबने मुझे प्यार दिया, सबने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत बचाने वाला हूँ। नेजी, आप में काफी पेशेंट लेवल भी देखा गया अंदर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट आप काफी थे घर के अंदर, मतलब काफी लोगों से, मतलब कोई आपसे झगड़ने भी आता तो उनसे भी आप अच्छे से बात करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। जो नेजी भाई विशाल को जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसी ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। नेजी अरमान ने जो थप्पड़ मारा विशाल को, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या? मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरे नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। अभी अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें कही है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बट आपके फादर यहाँ पर दिखे स्टेज पर, क्या कहना चाहूँगी फादर का क्या रिएक्शन था जब टॉप में देखा आपको और अली सर के साथ देखा, क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है
तो सब खुश रहो और अभी असली सफर तो अभी शुरू होने वाला है। नेजी आपको सवाल है कि रहूंगा मैं टॉप 5 में चले गए। आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। सर निकलते निकलते बोलना आपके नहीं करेगा। साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले? काफ़ी कुछ सीख कर निकला और डिसीजन कैसे लेते लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं सीख कर गया हूँ। जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ तक, बहुत अच्छा लगा था। साई आपको और कटारिया का जब झगड़ा हुआ था, आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और रकेश वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर एट गुड फ्रेंडशिप टर्म्स। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, नहीं पहचाना आपको पहचाना ही नहीं। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको पहचाना ही नहीं। शायद वो भूल गया तो कोई बात नहीं। आपसे मैंने एक क्वेश्चन यहीं से हाथ क्यों दिखा रहे हैं? ऐसे पूछ रहे हैं। एक बार हाथ ऊपर कर लिया फिर हाथ नीचे कर दो ना, पूरा सवाल के टाइम का हाथ ऊपर 4 बार बोल चुका है। मुझे लगा देख लीजिए। इसको पकड़ के रखना कैमरा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नो मोर कमेंट्स ऑन पेट से पूछ पूरा आवाज दीजिए। साइड ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सर शादी कब कर रहे हैं? क्या पूछ रहा हूँ। यार वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं, के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए। जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है। साईं शादी कब कर रहे हैं? शादी बोलेगा मतलब है, ये तो करेगा ही। करवा लो बोल, जवानी आई है तो करेगा। किशन पूछ ही नहीं रहा है कुछ। किशन ये उम्मीद नहीं है तुझसे। तुम्हारा रिपोर्टर किधर गया? अरे यार तू पूछ ना कुछ। किशन कंट्रोवर्सी के चक्कर में क्या पूछूं मैं? सलाह ने बताया थी बात कि आपने यही गाली दी थी, सलाह ने कंट्रोल किया था कि आपने बाकी गाली दी थी सामने से। यार किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके एपिसोड को it draws, it takes a heavy toll on you, again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है phrase? What hearted? Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. सना और आपके बीच झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे जवाब देगा। रणधीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था, जो हमने कॉफी करके अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्या आप क्वेश्चन। ऐसे बात कर यू डन 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। किशन क्वेश्चन है कि उसको नहीं किशन पूछेगा। यार आपने कहा था जब हम घर से बाहर निकलेंगे तब ठंडी बियर और चिकन लेके बैठेंगे, तो कभी प्लान है? मटन कभी प्लान है सर? जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या आगे क्या करना चाहेंगे? कोई खतरों के खिलाड़ी आप करना चाहेंगे अलग शो? दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है, मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। काम नहीं है पहला सीजन था। मेरा एक काम नहीं है बॉलीवुड में। ये मैं सिर्फ बीच में जब किशन होता है काम, बॉलीवुड में काम नहीं है, पूछिए। टीवी शो कर लेता हूँ बोला था एक्सपीरियंस के लिए।
अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। सर कहीं ना के बारे में आप क्या बोलेंगे? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। कौन था सर? सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है कि अनफेयर है, इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर साना नहीं तो कौन डिजर्विंग था? जी, साना नहीं तो डिजर्विंग कौन था? मैं था, अरमान था और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता? यार उसमें मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, इसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने सर पूछना कुछ व्हाट्सएप में मैसेज काम नहीं है बॉलीवुड में, कुछ ना ऐसा बोला कुछ 25 लाख मिला। धड़कता भड़कता यार मज़ा नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति नहीं। सर अपने घर में कहा था, लेकिन सर उन्होंने दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? लेकिन नहीं सर, कैमरा बीच में कैमरा, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि 3 जन कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ ही नहीं करता है कि आप इस तरह के, तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था। कोई और बहुत ही अलग चीज़ है, तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे, और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी, मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे, और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बातें अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। कृतिका जिस एक्सपेक्टेशंस के ये मीडिया ने आकर ये बोला कि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था, बाहर बैठे बैठे अगर पायल कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही खुद ही कि वो डिवोर्स लेगी नहीं करेगी, ऐसा वैसा आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा, क्या ये बात हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही थी सब? तो देखो अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ, अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणवीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब भी दिया। वो आपको नहीं लगता कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो चेकआउट कर रहा है, तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है। लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया अगर आपको बोल रही है तो वो आपको गलत लग रहा है। वही मुनावर ने भी आकर सेम बात बोली, डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये इतनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना?
उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, बाकी बात की। अभी तक मैंने फोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं। कृतिका जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि पायल के वन बाय वन प्लीज। पायल केरी की डिवोर्स में लेने जा रही हो, इसका मतलब पायल ने बिना डिवोर्स लेके आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ कि अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं कानूनी हिसाब से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो दो शादी है इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया। लेकिन एक और सवाल है कि अरमान के ऊपर काफ़ी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर्सनल चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट। क्या आपको मालूम था इसके बारे में? आई एम नॉट सपोज टू। क्या पायल ने कराया? तो पायल कृतिका, लेट्स आंसर द क्वेश्चन। आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। कृतिका, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ आप तीनों कृतिका जिस एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों के साथ आप बिग बॉस हाउस में तीनों आए थे, बट अब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं। आप तीनों के रिलेशन के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं और पायल की स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारा क्योस हो गया है। आपने अब 2 दिनों में जो सिचुएशंस फेस किए उसके बाद अब मेंटली प्रिपेयर हैं, क्योंकि अब फैमिली से भी बात होगी, पायल से भी बात होगी, और आपको अपने जो व्लॉग्स चैनल के जरिए आपके फैंस आपके साथ कनेक्टेड है, आपको उनको भी रिप्लाई करना है। जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करें। एक सवाल आपसे ये है कि आप अरमान का नाम, असली नाम क्या है? अरमान का